हेलो। हाँ बोलिए। ठीक। कि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है सर? अभी तो देख रहे कुछ बच्चा ज्वाइन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, 1-2 मिनट रुक रुक अच्छा जाइए, चलिए, ठीक ठीक। देखते हैं। पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। एक हाँ अच्छा, बच्चा को हाँ ज्वाइन सर। ज्वाइन करवा रहे थे, इसलिए आपसे कंफर्म किए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ठीक। ठीक है सर, हाँ। ठीक है ना, यही सिर्फ करना। ओके फाइन, चलिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ याद है आप लोग को? एनीवन हु रिमेम्बर्स? किन्हीं को याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? यस एनीवन? चलिए कोई बात नहीं। टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे, नया सा स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था अ डॉल्स हाउस, आई थिंक। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी वन स्टोरी, नाइस स्टोरी रिटन बाय मूलराज आनंद। आवाज जा रही है आप लोग को? यस सर। ओके फाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक कहानी है जो हमारे स्टोरी का, जिसका नाम है मुल्क राज आनंद। ओके, ही इज अ राइटर और ही इज अ राइटर फ्रॉम पेशावर, ये पेशावर से राइटर हैं। एंड इस स्टोरी में, स्टोरी का नाम है द पैरोट इन द केज। ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन इंडो पाक रिलेशन। आप लोग बताइए कि व्हेन देयर वाज अ पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ था, खास करके इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो व्हाट वेयर द कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस हमारे कंट्री में एराइज हो चुके थे, या कौन कौन सा मेन प्रॉब्लम्स था उस समय? इफ एनीवन कैन टेल देन टेल। कौन कौन सा ऐसा मेन प्रॉब्लम था जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का? तो कोई बताइए, एनीवन? देश के आजादी के पहले कुछ समस्या था, लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो आजाद इस टर्म पे हुआ था कि हमें इंडिया और पाकिस्तान बंटवारा हुआ। So when there was a partition, this story is totally based on India and Pakistan partition. So when there was a partition, then you see that lots of the people, बहुत सारे लोगों की जान माल की हत्या हो गई थी। इवन बहुत सारे लोग में क्या हुआ, दंगा फैल गया था। इट वाज a एंटी रिलीजन partition. Okay, most of the Muslim women were trying to kill Hindus, and most of the Hindus were trying to kill Muslims. And not only Hindus, Muslim, but even Sikhs also participated, especially in the Punjab and Sindh and in nearby Haryana area. You see, कि जब पार्टीशन हुआ था, तो क्या हुआ था, बहुत सारे, जैसे आपने मूवी देखा होगा, गदर मूवी, या बहुत सारे ऐसे मूवी देखे हैं जैसे 1920 लव स्टोरी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारा को दिखाया गया है, जिसमें
यह दिखाया गया कि वेन एवर, जब भी कभी बंटवारा होता है, जब भी कभी पार्टीशन होता है, then most of the time we see, या most of the time we observe that females became the more victim। कि बहुत सारे हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब महिलाएं के साथ जो अत्याचार होता है वो पार्टीशन में, चाहे घर का पार्टीशन हो, चाहे देश का पार्टीशन हो, चाहे राज्य का पार्टीशन हो, whenever there is a partition, then most of the females are the more victim in this partition। So especially in this story we come to know about the India and Pakistan partition and what were the its effect especially on the women। So there is one character, the character name is Rukmani. Rukmani is the main character in this story. And this is a real experience-based story told by Mulkraj Anand, who was born in a Peshawar, but now that Peshawar is a part of Pakistan, earlier it was a part of India. So now in this story, he wants to highlight the issue of partition. Rukmani as a main character, when she heard on the radio, it was announced on the radio that those who want to come from India to Pakistan, for them there is a refugee center in Lahore, and for those who want to come from Pakistan to India, there is a refugee center that is Amritsar. So when this news was flashed on the radio, when this news was announced on the radio, then most of the people who thought that no, Pakistan is safe place for them, they visited Pakistan. Who thought that no, India is safe place for them, then they came to India in a refugee center in Amritsar. So Rukmani is also a part of this story. Rukmani also comes to from Pakistan to India, but while she started her journey from coming to from Pakistan to India, she has to face lots of the problem। जब रुक्मणी एज अ मेन कैरेक्टर इसमें जब वो पाकिस्तान से लाहौर से इंडिया आना चाह रही होती है, तो उनके हाथ में क्या होता है, एक पैरोट होता है। शी कम्स विथ अ पैरोट इन द केज, एंड व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग जर्नी, देन शी सॉ एवरीवेयर देयर वेयर फायर, देयर वेयर, यू कैन से स्मोक, चारों तरफ केवल आग ही आग निकल रहा था, चारों तरफ केवल धुआं ही धुआं था। तो ये सब देखकर क्या हुआ, ये सब देख कर रुक्मणी का दिल जो है दहल जाता है, बिकॉज चारों तरफ जो मुस्लिम्स लोग थे हिंदुओं को परेशान कर रहे थे, हिंदू के बाल बच्चे को मोलेस्ट कर रहे थे, रेप कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड हिंदूज वेर आल्सो ट्राइंग टू रेप the other people। So all these incident, all this problem, what it showed is showed that there was actually really a lots of problem for the people। So Rukmani जब वो आती है इंडिया में, when Rukmani comes to India, then then she has a lots of dream। सो इन द वे जब वो रास्ते में देखती है कि बहुत सारे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे महिलाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दे रही है, अपने आप को कुआं में डूब कर जान दे दे रही है। ये सब समस्या था, और ये सब समस्या से देखकर रुक्मणी को यह लगने लगा कि वेन एवर देयर इज एनी पार्टीशन, जब भी कभी पार्टीशन होता है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स आर द मोर विक्टिम। तो व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग हर जर्नी, तो क्या देख रही कि चारों तरफ केवल आग ही आग है, चारों तरफ केवल धुआं ही धुआं है। तो रास्ते में वो क्या करती है, इन ऑर्डर टू सेव हरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए ये अपना जर्नी शुरू करती है। दिन भर ये कहीं जंगल में छुप कर आराम करती है, एंड इन द नाइट सी इन द इवनिंग सी स्टार्ट्स हर जर्नी। और रात के अंधेरे में जहां तहां दंगा फसाद हुआ था, तो उसके आग से जो लाइट निकल रही होती है, तो उस लाइट के सहारे ये क्या करती है, अपने इंडिया आने की कोशिश करती है। देन इन इंडिया देयर वाज अ रिफ्यूजी सेंटर, एक रिफ्यूजी सेंटर बनाया गया था अमृतसर में, कि जो कोई भी पाकिस्तान से इंडिया आएगा, खास करके अमृतसर में, उनको रहने खाने पीने का सब व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी इंडिया से पाकिस्तान जाएगा, उनको भी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था पाकिस्तान में, पेशावर में किया जाएगा। तो रुक्मणी आती है, लेकिन रास्ते में इनको काफी प्रॉब्लम होता है। तो इनके प्रॉब्लम को एक मुस्लिम औरत जिसका नाम होता है फातिमा, वो देख रही होती है। और फातिमा को देखकर इस रुक्मणी के प्रति जो पंजाबी विमेन थी, उसके प्रति दया आ जाता है, और रुक्मणी को और फातिमा को लगता है कि ये बहुत सारे मुस्लिम्स लोगों के गलत नजर इस रुक्मणी पे है। तो रुक्मणी क्या करती है, रुक्मणी को एक बुर्का मिलता है। कौन दे रही है, तो फातिमा को लगता है कि अगर मैं इनको अपना बुर्का दे दूंगा,
जो मुस्लिम्स विमेन लोग अब ऊपर ड्रेस के ऊपर ड्रेस पहनती है, ताकि वो उनका क्या है, सिंबल है। तो उनको मिल जाता है क्या, उनको मिलता है, फातिमा दे देती है अपना बुर्का किसको, रुकमणी को, यह सोचकर कि रुकमणी पहन लेगी तो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मुस्लिम औरत है या हिंदू। इस तरह से इसका जान बच जाएगा और आराम से ये अमृतसर जा पाएगी। देन आराम से ये अमृतसर जा पाएगी। तो जब वो अमृतसर खास करके कैसे भी बच बचा के आती है, देन उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, यह देखकर कि जो रेडियो पे अनाउंस किया गया था, जो रेडियो पे प्रॉमिस किया गया था, ही विल गेट ऑल द फैसिलिटीज ओवर हेयर, ओके, बट नथिंग, नो फैसिलिटीज वाज देयर, नो फैसिलिटीज वाज देयर इन द सेंस दैट, नो फैसिलिटी वाज देयर इन द सेंस दैट एवरीवेयर जब ये रिफ्यूजी सेंटर में आती है तो देखती है कि चारों तरफ क्या है, चारों तरफ केवल लाशें ही लाश बिछा हुआ है। किसका, तो लोगों का लाशें लाश बिछा हुआ है। लोग अपने को कफन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब दृश्य दृश्य देखकर रुक्मणी काफी सहम जाती है और सोचने लगती है कि इससे अच्छा तो मेरा जहाँ पे हम थे वहीं पे अच्छा था। यहाँ पे ना कोई रहने का व्यवस्था है, ना कोई खाने का व्यवस्था है, ना कोई पीने का व्यवस्था है। तो ये सब देखकर रुक्मणी काफी उदास हो जाती है। लेकिन ये उदास है तो देखती है कुछ देर के बाद कि एक डिप्टी कमिश्नर अपने एम्बेसडर से वहां पे आता है, और जैसे ही डिप्टी कमिश्नर एम्बेसडर से आता है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, विथ होप दैट डिप्टी कमिश्नर विल गिव समथिंग, कि कुछ उन्हें खाने पीने का व्यवस्था करेगा या कुछ खाने पीने का सामान अपने गाड़ी में लेकर आया होगा। तो ये सब एक्टिविटी वहां पे ग्राम से चना बेचने वाला, भूजा बेचने वाला होता है और इस सबको देखता है। देखने के बाद ग्राम सेलर रुक्मणी को बोलता है कि आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आप जाओगे भी तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर होता है, वो रुक्मणी को एक ब्रेड का टुकड़ा, ए लोफ ऑफ ब्रेड देता है। फाइन, जब ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता है तो रुक्मणी मना कर देती है, यह कहकर कि मुझे ब्रेड का टुकड़ा मत दीजिए, अगर देना है तो मुझे एक मुट्ठी चना दे दीजिए ताकि मैं अपने तोते को खिला सकूं। इस तरह से तोता क्या रहेगा, जिंदा रह पाएगा, बिकॉज 8-10 दिन का जर्नी था, लॉन्ग जर्नी। तो फिर वो तोता को लिए चना अरेंज नहीं कर पाता है। लेकिन इसी बीच एक स्टैम्पीड आता है, स्टैम्पीड मैसेकर, एक भगदड़ आता है, और उस भगदड़ में देखा जाता है कि उस रुक्मणी गिर जाती है, वो काफी हार्म होता है उनके शरीर को। लेकिन कैसे कैसे कर कर वहां पे कि ग्राम सेलर उसको बचा पाता है, और ग्राम सेलर को इस बार दया आ जाता है, ही फील्स वेरी प्रीटी ओवर अ रुक्मणी, एंड आफ्टर दैट ही गिव्स अ एम्पल ऑफ ग्राम, एक मुट्ठी चना दे देता है रुक्मणी को। कौन, तो ग्राम सेलर में। तो एज सुन एज रुक्मणी, जैसे ही रुक्मणी ट्राई, एज सुन एज रुक्मणी ट्राइड टू टू फीड द ग्राम टू द पैरोट, पैरोट को तोता वो खोलती है, ग्राम चना खिलाने की कोशिश करती है, तो तोता क्या करता है, उस पिंजरे से उड़ जाता है। तो लिटरली यहाँ पे देखा जाता है कि नाउ रुक्मणी गेट्स फ्रीडम, रुक्मणी गेट्स अ फ्रीडम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पैरोट इन। सो हियर व्हाट वी फाइंड दैट इन दिस वे द स्टोरी फिनिशेस, यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे तोतों का उड़ना, द फ्लाइंग ऑफ पैरोट सिग्निफाइज, or the flying of parrot signifies that uh, that now in the real sense Rukmani was free because she was always thinking about her parrots। ठीक है, तो ये जो लेट ज्वाइन किए हैं एक बार सुन लीजिए इस स्टोरी को, मैं सुना देता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे थे द पैरोट इन द केज की कहानी, आप लोग को केज कहानी का नाम है, और एक स्टोरी है, एक रियल इवेंट पे बेस्ड स्टोरी है। इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है रुक्मणी। ये कैरेक्टर बार बार आती है, और ये स्टोरी ये जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारा पे ये कहानी है। जैसे यू नो डैट व्हेन देयर वाज अ पार्टीशन, जैसे कि आप जानते हैं कि जब इंडो और पाक का पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग क्या हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह बिछड़ गए थे। बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के भाई लोग जो हैं वो इंडिया में रह पाए। मतलब इस टाइप का जो जो पार्टीशन, जो विभाजन हुआ था, ऐसा पार्टीशन ना पूरा इतिहास कभी देखा है ना देखेगा। इट वाज ए पूरा कार्नेशन था, मतलब एक इंसान कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि घर घर बढ़ते हुए आदमी देखा है, लेकिन
राष्ट्र बचते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इन द हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, ये पहले बार इतिहास में ऐसा बंटवारा हुआ था। तो ये जब बंटवारा हुआ था, व्हेन देयर वाज अ पार्टीशन, देन इट वाज अनाउंस्ड ऑन द रेडियो, रेडियो पे अनाउंस किया गया था कि जो कोई भी भाई बंधु को लगे कि नहीं वो पाकिस्तान में गलती से चले गए हैं, उनका बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान में चले गए हैं, वो इंडिया में आ सकते हैं। और इंडिया में आएंगे तो उनके लिए शरणार्थी स्थल, रिफ्यूजी सेंटर, जहाँ पे रहने खाने पीने का व्यवस्था किया गया है, वो आपको अमृतसर में किया गया है। तो कोई भी पाकिस्तान से आदमी आएगा तो सबसे पहले अमृतसर में खाएगा पिएगा, फिर उसके बाद उसको जमीन वगैरह या घर वगैरह अलॉट होगा। और इंडिया से कोई भी जाएगा तो उसको लाहौर में रिफ्यूजी सेंटर बनाया गया था। तो इसी बीच में एक रुक्मणी नाम की लड़की होती है, लेडी होती है, पंजाबी विमेन होती है। तो बंटवारा के बाद उसके सारे रिश्तेदार क्या होते हैं कि पंजाब में बट जाते हैं। तो रुक्मणी सोचती कि मैं इधर लाहौर में, पेशावर में क्या करूंगी अकेले रहकर, मेरे सारे रिश्तेदार लोग पंजाब में चले गए हैं। तो रेडियो पे अनाउंस होता है तो काफी खुश होती है, और वहां से एक अपने देश के लिए, यानी अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने धर्म के लोगों के साथ रहने के लिए वहां से अपना जर्नी शुरू कर देती है। लेकिन जर्नी के साथ इनके साथ कोई कंपेनियन नहीं था। ये अपने साथ एक पैरोट था जो पिंजरा में रहता था, इसीलिए इस स्टोरी का नाम ही रखा गया पैरोट इन द केज। तो जब वो घर से निकलती है इंडिया आने के लिए, तो देखती है कि चारों तरफ क्या है, धुआं, फायर, मीन्स मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेन वेयर ट्राइंग टू मोलेस्ट द हिंदूज गर्ल्स, ट्राइंग टू मोलेस्ट द हिंदू women, ट्राइंग टू रेप देम. So all these murdering, raping, molestation, all these were happening not only from the Islam but also from the Hindus. ऐसा नहीं कि केवल इस्लाम ही लोग दंगा फसाद कर रहे थे, ये दोनों तरफ से, दोनों धर्म के लोगों से, नॉट ओनली दोनों धर्म, even everyone has participated, even Punjabis, Sindhis, everyone has participated in this partition. तो when रुक्मणी came, then she was afraid, वो काफी डरी हुई थी यह सोचकर कि इतना बड़ा 8-10 दिन का यात्रा है, वो कैसे सफर कर पाएगी, और इस यात्रा सफर करने में ना इनके पास अच्छा सा खाना है वगैरह है, तो ये सब ये काफी एक टेंशन में रहती है। और टेंशन सबसे ज्यादा ये भी था कि वो नजर रखते थे और उनके साथ गलत काम करना चाहते थे। तो ये सब समस्या देखकर रुक्मणी काफी डरी हुई थी, और ये अपना जो यात्रा है, अपना जर्नी, ये दिन में जंगल में छुप जाया करती थी और रात में अपना ये जर्नी शुरू किया करती थी। तो रात में जब आग, जैसे जहां जहां दंगा फसाद लगा हुआ था, तो उसमें से आग की जो चिंगारी, आग की जो लपटें निकल रहे थे, उस चिंगारी के रास्ते से ये अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते कहाँ पे चलाती है, अमृतसर। कौन आती है, रुक्मणी आती है। जब रुक्मणी अमृतसर चली आती है तो ये देखती है कि जहाँ पे रेडियो पे अनाउंस किया गया था कि सब लोगों को क्या मिलेगा, सब लोगों को फैसिलिटी मिलेगा, एवरीथिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखती है कि यहाँ का जो भी है, पूरा जो प्रशासन है पूरा फेल हो चुका है, क्योंकि हद से ज्यादा लोग यहाँ पे आ चुका था। गवर्नमेंट ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि इतना ज्यादा आदमी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शादी ब्याह में हम लोग कभी अपना एस्टिमेट करते हैं कि 1,000 आदमी आएगा, लेकिन अगर 2,000, 1,500 आ गया, 100, 200 अगर आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1,500 ज्यादा आ जाता है तो पूरा एस्टिमेट गड़बड़ हो जाता है, भगदड़ मच जाता है, खाने खिलाने में बहुत दिक्कत तकलीफ होती है। उसी तरह इस रिफ्यूजी सेंटर में भी अनुमान से ज्यादा लोग आ चुके थे, तो प्रशासन पूरा फेल हो चुका था, प्रशासन के हाथ में नहीं था। तो रुक्मणी आकर देखती है तो देखती कि यहाँ पे न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, और जहाँ पे रहने की व्यवस्था है वहाँ पे चारों तरफ लाश ही लाश पड़ा हुआ है, और सब लोग कफन को उठाकर अपने को ढूंढ रहे हैं। ये सब दृश्य देखकर रुक्मणी काफी मार्मिक हो जाती है और सोचने लगती है कि इससे बेहतर तो मैं पाकिस्तान में ही रहती तो अच्छा होता। इसी बीच क्या होता है, एक डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी आती है, तो बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, रुक्मणी भी भागती है, लेकिन वहां पे ग्राम सेलर होता है, चना बेचने वाला, वो ये सब दृश्य देखता है और रुक्मणी को बोलता है कि भागने से कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनसे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, आप इनसे उम्मीद मत रखिए कोई भी खाने का आइटम का। तो क्या करता है, ग्राम सेलर जो है ये सोचता है कि इनको एक मुट्ठी चना दे दें ताकि अपने तोता को खिला सके। लेकिन डिप्टी कमिश्नर से काफी रिक्वेस्ट करती है, और रिक्वेस्ट करने के बाद
उनको एक ब्रेड का टुकड़ा देता है, तो रुक्मणी बोलती है कि मुझे ब्रेड के टुकड़ा मत दीजिए, इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर देना चाहते हैं तो मुझे एक मुट्ठी चना दे दीजिए ताकि मैं अपने तोता को खिला सकूं, ये काफी दिन से भूखा है। तब ये काफी दिन से भूखा है, ये काफी दिन से भूखा है। इसी बीच में क्या होता है, भगदड़ आता है एक, और भगदड़ में क्या क्या होता है, रुक्मणी गिर जाती है और कैसे भी उसका जान बचता है। ग्राम से उसको जान बचाता है, एक साइड में लाता है और बोलता है कि आपको इस उम्र में भागने की जरूरत नहीं है। फिर ग्राम से क्या करता है, इमोशनल होकर एक मुट्ठी चना इसको दे देता है। और जैसे ही रुक्मणी चना खिलाने के लिए तोता का पिंजरा खोलती है, तो तोता उड़ जाता है। और यहाँ पे देखा जाता है कि लिटरली देखा जाए तो रुक्मणी अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद हो जाती है जिसके लिए वो बंदी थी, यानी वो तोता के चलते वो काफी परेशान रहा करती थी। यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। तो इस स्टोरी से हम लोग को मैसेज मिलता है कि कोई भी पार्टीशन होता है, बंटवारा होता है, तो सबसे ज्यादा जो शिकार होती हैं वो महिलाएं होती हैं, चाहे घर का बंटवारा हो, चाहे राष्ट्र का बंटवारा हो, चाहे किसका भी हो। और महिलाएं अपने, जैसे यहाँ पे इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि महिलाएं अपने वर्जिनिटी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आग के हवाले कर दिया करती थी, अपने आप को इवन से कुआं में डूब कर जान दे दिया करती थी। यानी ये दिखाया गया है कि वेन एवर देयर इज ए पार्टीशन, तो पार्टीशन जो बंटवारा हमेशा हिंसा लेकर आता है। हमेशा देयर इज ए वायलेंस इन अ पार्टीशन। तो आप लोग 2-3 मिनट सोचिए और सोचकर मुझे बताइए कि हाउ दिस स्टोरी इज रेलेवेंट स्टिल, कि ये भी कहानी आज तक कैसे प्रासंगिक है। और इसमें मुल्कराज आनंद का एक्सपीरियंस बताइए और रुक्मणी को कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि इसके समरी में कभी कभी लिखने के लिए आता है ही एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ रुक्मणी, कि रुक्मणी के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लोग 2-3 मिनट सोचिए और मुझे सोचकर इसके बारे में बताइए कि इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं। ओके, जस्ट थिंक फॉर सम टाइम एंड जस्ट टेल मी। तो क्लास के बाद इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा आखिर क्या स्टोरी है क्या नहीं। इसमें से एक दो चीज स्किप किया हूँ, उसको आप लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी को क्लियरली, तो फिर हम लोग इसको अच्छा से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट टुडे इज वी हैव डिस्कस ओनली दीज थिंग्स। और अगर किन्हीं को कुछ समझ में आया है तो बताइए कि इसमें अपने क्या पढ़ा क्या नहीं। यस, कोई बताइए। यस, आंचल, आर्यन, गुलशन, कुंदन, प्रभात एंड सिमरन, बोलिए आप लोग। इस स्टोरी से क्या आपने सुना, क्या समझा, इस स्टोरी कैसे रिलेवेंट है, कुछ बताइए। Yes, anyone who can say?
चलिए कोई बताइए कोई इस स्टोरी को बता दीजिए कंप्लीटली, एनीवन हु कैन। यस, एनीवन एक्सप्लेन दिस स्टोरी, कोई बताइए, किन्हीं को समझ में आया है तो बोलेंगे ये कहानी क्या है, क्या बता रही है, कोई बताइए। किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया? यस आंचल बोलिए। अयान, गुलशन। बोलिए। चलिए कोई बताइए। यस चलिए कोई बताइए। ओके कोई नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बोलिए, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को ग्रुप में पीडीएफ भेज देता हूँ, इस पीडीएफ को आप लोग पढ़िए।